हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल सिंगल, योर कॉमर्स मेंटर। आज बिजनेस स्टडीज का पेपर हो चुका है, सीबीएसई का क्लास 12th स्टूडेंट। सो हियर इज आई एम अवेलेबल विद द एनालिसिस। इन ऑल अगर मैं बात करूं, द पेपर वाज क्वाइट जेन्युइन वन, अ बैलेंस्ड पेपर वाज देयर। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पेपर डिफिकल्ट था, बट हाँ, लिटिल बिट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वर मोर, सो वी कैन से फॉर specific children it can be a little bit lengthy one. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ टॉपिक्स जो मैंने कल भी कहा था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कल वीडियो भी शेयर किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस थे। तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, दैट वाज ग्लिच। रेस्ट हमें क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड थे वो देखने के लिए मिले। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इसमें देखने के लिए हमें मिले। तो उसमें थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग वो हो जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा लेंदी था, मैं बस इतना ही मानूंगा, बाकी डिफिकल्ट तो नहीं है। इफ़ यू हैव मैनेज्ड योर टाइम प्रॉपरली तो पेपर सबका अच्छा ही हुआ होगा। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो मैंने कहा था वो हमें बिल्कुल देखने के लिए इसमें मिले, जैसे कि कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट से रिलेटेड पिक्टोरियल क्वेश्चन। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि पिक्टोरियल क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें, एक आपको पिक्टोरियल क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा। और ये आया था कि कौन सा एनवायरनमेंट इसमें हो रहा है, तो डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट टेक्नोलॉजिक एनवायरनमेंट आप लोगों ने सबने इसको आइडेंटिफाई किया होगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही हमारा था। एआई का यूज अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ टेक्नोलॉजिकल वन। अगर ये भी किसी ने गलत किया तो रियली ऑफुल थिंग। एनीवेज, तो पिक्टोरियल क्वेश्चंस की तो हमें पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन थी, इवन एक न्यूमेरिकल की भी एक्सपेक्टेशन जो थी, जो हमें देखने के लिए नहीं मिला न्यूमेरिकल। तो इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से क्वेश्चन हमें मिला, ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है। Then, as I told you, capital market and money market. I told it in the important questions कि आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट से रिलेटेड, डिस्टिंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मैंने एक टॉपिक अपने इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कहा था कि जो टॉपिक्स हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस में इवन मैंने टॉपिक्स दिया था, फंक्शंस ऑफ सेबी एंड फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से क्वेश्चन मिलने के चांस है और दोनों में से ही आ गया। इवन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का डिफरेंस, ये अच्छा है कि हमें बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन मेंशन कर दिए, उसी बेसिस पे हमें इनको डिफरेंशिएट करना था। तो जो एक्सपेक्टेड थे क्वेश्चन सभी आए हैं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वाले पार्ट को छोड़ के, जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला न्यूमेरिकल था वो छोड़ के। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंशिएशन, इसे भी मैंने इंपॉर्टेंट में लिया था और ये भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला फाइनली। देन रेस्ट, ओवरऑल द पेपर वाज अ बैलेंस्ड वन। आई डू एक्सपेक्ट कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर करेंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है, क्वेरी है, आपको लगता है कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए क्वेश्चन नंबर या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट डाउट फॉर यू। आई विल प्रोवाइड कि उसका क्या एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए। आई विल प्रोवाइड दैट थिंग टू यू। लास्ट थिंग इज कि ये तो हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू गेट फोकस्ड, गेट टारगेटेड फॉर द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इवन जिन बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का है उसको भी हमें फोकस में लेना है। बट फॉर द नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंग्लिश के लिए डेफिनेटली आप 16 days के नाउ, द नेक्स्ट एग्जाम इज ऑन, अगर इफ यू आर नॉन मैथ्स स्टूडेंट द नेक्स्ट एग्जाम विल बी ऑन 11th of March। तो इतना 16 days तो आप इंग्लिश के लिए देंगे। आई थिंक उसके लिए आपके लिए 4 to 5 days विल बी सफिशियंट फॉर इंग्लिश। सो रेस्ट ऑफ द डेज, 10 days आपके पास एक्स्ट्रा हैं, इसमें से एटलीस्ट 5 days आप अकाउंटेंसी के लिए यूज करें, 5 days आप इकोनॉमिक्स के लिए यूज करें। इवन इकोनॉमिक्स में तो फिर भी आगे गैप है। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आपके पास ऑप्शनल पेपर हैं, तो उसमें गैप हमें कम मिल रहा है, उसके लिए एटलीस्ट 5 days आप यूज करें। कैसे यूज करना है, तो मैं इम्पोर्टेंट एक शीट बना रहा हूँ, रैपिड रिवीजन सीरीज एक प्रिपेयर कर रहा हूँ अकाउंटेंसी की, वो तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको रिक्वायर्ड है, डू मेंशन योर मेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल जस्ट व्हाट्सएप यू और आई विल जस्ट मेल
ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अकाउंटेंसी। तो आपको करना ये है कि कमेंट में अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए, एंड आई विल मेल यू द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। कल भी मैंने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स शेयर किए थे, एक्सपेक्टेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक शेयर किए थे, उसमें से क्वेश्चंस आज के पेपर में हमें देखने के लिए मिले। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड, मेहनत में लग जाइए। आज का दिन भली रेस्ट कर लें, कल सुबह से हम स्टार्ट हो जाएं। 5 दिन अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करें, नेक्स्ट 5 दिन हम इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करें, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश की रखें लास्ट के 5 डेज। ओके, थैंक यू सो मच।